देखिए, आप अपोजिशन वाले तो इसको विरोध किया ही है। उसके बाद लास्ट सेशन में जेपीसी बना दिया था। जेपीसी ने भी कुछ रिपोर्टें ली हैं चारों तरफ से। जो पूरे इंडिया के मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इन्होंने अपनी अपनी राय जेपीसी को दिया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस बिल को वापस ले और इस अमेंडमेंट बिल जो लाया है सरकार, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो वक्फ के प्रॉपर्टी जिन लोगों ने वक्फ किया, डोनेट किया है, उनके हम मतलब इंटेंशन के खिलाफ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए इस बिल को वापस ले और इसको पास कराने की कोशिश ना करे। आज से जो पार्लियामेंट शुरू हुआ है, यहाँ पर लिस्टेड हुआ है, किसी दिन भी उठने वाला है। गया कल 25 जेपीसी के जो ऑपोजिशन के मेंबर है वो लोग गए। एज पर माई इंफॉर्मेशन उन्होंने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ये जल्दी बिल को नहीं करना चाहिए। बहुत सा स्टेट में अभी जाना जरूरी बाकी है, सबका स्टेटमेंट लेना जरूरी है, इसलिए इसको और लेट किया जाए, कुछ समय और दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि नो प्लेस फॉर वक्फ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, नो प्लेस फॉर मोदी जी इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या जवाब है? मोदी जी का नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो वक्फ बोर्ड का हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेंगे। मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अभी इस मर्तबा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मुसलमानों को हेट करते करते आज झारखंड में क्या हाल हुआ। अकल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को माल को हड़प करना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। अभी जो है फोकस वक्फ बिल पर है। चूंकि ये बिल पहले पेश किया गया, जेपीसी के पास है, फिर इस सेशन में पेश होने वाला है, तो हमने अपने रेजोल्यूशन में ये बात बताई है कि ये बिल जो है जिस कम्युनिटी के लिए लाया जा रहा है, आप पहले उनसे राय लें, उनसे पूछें। जब वो कम्युनिटी इसको कबूल करने तैयार नहीं तो आप जबरदस्ती किसी पे कोई चीज रख रहे हैं, बोझ रख रहे हैं, तो ये जबरदस्ती बोझ रखना भी तो जुल्म है। तो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं सर सरकार इम्पोज करने की कोशिश कर, जबरदस्ती। तो ऑप्शन क्या सोचे हैं सर? नहीं, ऑप्शन अगर ये बिल वो पास करने पर बजिद हैं और करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे हुकूक दे रखे हैं। कानून के दायरे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा हमें इसके विरोध में जाने के, वो सारे जो है हुकूक अपनाएंगे, वो सब करेंगे और जहां तक जाना होगा जाएंगे। सर कल जो संभाल में हुआ है इंसिडेंट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी वहाँ के एसपी बोले हैं कि जो मुसलमान लीडर्स हैं उनको वहाँ पे दोषी ठहराया गया है, तो बहुत सारे एफआईआर भी हुए हैं। सबसे पहला सवाल ये है सर, किसी के भी पिटीशन पर कोर्ट जो है उसको सर्वे की इजाजत क्यों देता है? जो 92 का कानून है, उस कानून को क्या कोर्ट अमल नहीं करना? उसी का बनाया हुआ कानून है, खुद के बनाए हुए कानून पर खुद नहीं अमल करेगा कोर्ट और इजाजत दे देगा सर्वे की। अगर कहीं कोई स्पेशल केस है, आपको सर्वे करना भी है अदालत को, तो उसके एक सिक्योरिटी लाओ, सेफ्टी लाओ, इंटीमेशन दो, उसके बाद आप करो। अचानक सुबह विदाउट इंटीमेशन आप भेज देंगे तो हालात तो खराब होंगे। हालात खराब करने वाला काम तो आपने किया और दोष दूसरों को दे रहे हैं, ये गलत है। अभी एफआईआर हुए हैं और ठहराया जा रहा है कि बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको दोषी ठहराया गया। ये तो सिलसिला चला आ रहा है सर, बहुत पहले से चला आ रहा है। जुल्म करने वाले जो है वो छूट के निकलते हैं और उसके दिफा में, डिफेंस में आने वालों पर जो है इल्जाम लगाते हैं, फिर एफआईआर। देखिए, आप अपोजिशन वाले तो इसको विरोध किया ही है। उसके बाद लास्ट सेशन में जेपीसी बना दिया था। जेपीसी ने भी कुछ रिपोर्टें ली हैं चारों तरफ से। जो पूरे इंडिया के मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इन्होंने अपनी अपनी राय जेपीसी को दिया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस बिल को वापस ले और इस अमेंडमेंट बिल जो लाया है सरकार, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो वक्फ के प्रॉपर्टी जिन लोगों ने वक्फ किया, डोनेट किया है, उनके हम मतलब इंटेंशन के खिलाफ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए इस बिल को वापस ले और इसको पास कराने की कोशिश ना करे। आज से जो पार्लियामेंट शुरू हुआ है, यहाँ पर लिस्टेड हुआ है, किसी दिन भी उठने वाला है। गया कल 25 जेपीसी के जो ऑपोजिशन के मेंबर है
वो लोग गए, एज पर माई इंफॉर्मेशन उन्होंने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ये जल्दी बिल को नहीं करना चाहिए। बहुत सा स्टेट में अभी जाना जरूरी बाकी है, सबका स्टेटमेंट लेना जरूरी है, इसलिए इसको और लेट किया जाए, कुछ समय और दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि नो प्लेस फॉर वॉक ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, नो नो प्लेस फॉर मोदी जी इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या जवाब है? मोदी जी का नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो वक़्फ़ लॉ वक्फ बोर्ड का हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेंगे। मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अभी इस मर्तबा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मुसलमानों को हेट करते करते आज झारखंड में क्या हाल हुआ? अकल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को माल को हड़प करना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। अभी जो है फोकस वक्फ बिल पर है। चूंकि ये बिल पहले पेश किया गया, जेपीसी के पास है, फिर इस सेशन में पेश होने वाला है, तो हमने अपने रेजोल्यूशन में ये बात बताई है कि ये बिल जो है जिस कम्युनिटी के लिए लाया जा रहा है, आप पहले उनसे राय लें, उनसे पूछें। जब वो कम्युनिटी इसको कबूल करने तैयार नहीं तो आप जबरदस्ती किसी पे कोई चीज रख रहे हैं, बोझ रख रहे हैं, तो ये जबरदस्ती बोझ रखना भी तो जुल्म है। तो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं सर सरकार इम्पोज करने की कोशिश कर, जबरदस्ती तो ऑप्शन क्या सोचे हैं सर? नहीं, ऑप्शन अगर ये बिल वो पास करने पर बजिद हैं और करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे हुकूक दे रखे हैं। कानून के दायरे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा हमें इसके विरोध में जाने के, वो सारे जो है हुकूक अपनाएंगे, वो सब करेंगे और जहां तक जाना होगा जाएंगे। सर कल जो संभाल में हुआ है इंसिडेंट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी वहाँ के एसपी बोले हैं कि जो मुसलमान लीडर्स हैं उनको वहाँ पे दोषी ठहराया गया है, तो बहुत सारे एफआईआर भी हुए हैं। सबसे पहला सवाल ये है सर, किसी के भी पिटीशन पर कोर्ट जो है उसको सर्वे की इजाजत क्यों देता है? जो 92 का कानून है, उस कानून को क्या कोर्ट अमल नहीं करना? उसी का बनाया हुआ कानून है, खुद के बनाए हुए कानून पर खुद नहीं अमल करेगा कोर्ट और इजाजत दे देगा सर्वे की। अगर कहीं कोई स्पेशल केस है, आपको सर्वे करना भी है अदालत को, तो उसके एक सिक्योरिटी लाओ, सेफ्टी लाओ, इंटीमेशन दो, उसके बाद आप करो। अचानक सुबह विदाउट इंटीमेशन आप भेज देंगे तो हालात तो खराब होंगे। हालात खराब करने वाला काम तो आपने किया और दोष दूसरों को दे रहे हैं, ये गलत है। अभी एफआईआर हुए हैं और ठहराया जा रहा है कि बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको दोषी ठहराया गया। ये तो सिलसिला चला आ रहा है सर, बहुत पहले से चला आ रहा है। जुल्म करने वाले जो है वो छूट के निकलते हैं और उसके दिफा में, डिफेंस में आने वालों पर जो है इल्जाम लगाते हैं, फिर एफआईआर